बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे वाक़ये की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के दिफाई माहिरीन, सियासी तजज़ियाकारों और मीडिया को हैरत में डाल दिया है। खलीज फ़ारस से एक खबर सामने आई है और ये खबर जितनी छोटी दिखाई देती है, असल में उतनी ही बड़ी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का जदीद तरीन जासूसी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन अचानक खतरे का सिग्नल भेजता है और उसके कुछ ही लम्हों बाद रडार से गायब हो जाता है। जी हाँ, गायब। न कोई साफ जानकारी, न कोई वाज़ेह बयान, और सबसे दिलचस्प बात, पेंटागन की खामोशी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये एक साधारण तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई बड़ी टेक्नोलॉजी जंग चल रही है? रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये ड्रोन एक अमेरिकी फौजी अड्डे से उड़ा था। इसका मिशन था खलीज फ़ारस के ऊपर निगरानी करना। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई आम ड्रोन नहीं है। MQ-4C ट्राइटन दुनिया के सबसे एडवांस समुद्री निगरानी सिस्टम्स में से एक है। ये हज़ारों किलोमीटर तक इलाके को मॉनिटर कर सकता है। ये समंदर के ऊपर घंटों नहीं बल्कि कई बार पूरे दिन तक परवास कर सकता है। इसमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो जहाज़ों की हरकत, रडार सिग्नल और दूसरी हसास मालूमात इकट्ठी करते हैं। यानी अगर ये किसी इलाके के ऊपर उड़ रहा हो तो वो इलाका लगभग पूरी तरह निगरानी में होता है। लेकिन फिर अचानक इस ड्रोन ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। डिस्ट्रेस सिग्नल का मतलब होता है कि सिस्टम को किसी तरह का खतरा महसूस हुआ है। ये खतरा तकनीकी भी हो सकता है और दुश्मन की तरफ से भी। लेकिन असली हैरानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि सिग्नल भेजने के बाद ड्रोन रडार से गायब हो गया। अब अगर कोई ड्रोन मार गिराया जाए तो आमतौर पर उसके मलबे का कुछ ना कुछ पता चल जाता है, लेकिन यहां मामला कुछ अलग दिखाई दे रहा है और इसी वजह से दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं। क्या इसे मार गिराया गया? क्या इसके सिस्टम को जैम कर दिया गया या फिर किसी ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया? इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ साल पहले एक ऐसा ही मामला सामने आया था। ईरान ने दावा किया था कि उसने एक अमेरिकी जासूसी ड्रोन को हैक करके सही सलामत उतार लिया। उस वक्त बहुत से लोगों को यकीन नहीं आया था, क्योंकि आमतौर पर ऐसे ड्रोन में सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम होता है। अगर दुश्मन उसे पकड़ने की कोशिश करे तो वो खुद को तबाह कर देता है ताकि उसकी टेक्नोलॉजी किसी के हाथ न लगे। लेकिन उस घटना में ऐसा नहीं हुआ। दुनिया ने देखा कि ड्रोन ईरान में मौजूद है और उस घटना के बाद एक नई बहस शुरू हो गई थी। क्या साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अब इतनी आगे बढ़ चुकी है? और अब मौजूदा घटना के बाद वही सवाल फिर सामने आ रहा है। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? दिफाई माहिरीन इस वक्त 3 बड़े इम्कानात पर बात कर रहे हैं। पहला इम्कान, तकनीकी खराबी। हो सकता है ड्रोन के किसी अहम सिस्टम में मसला पैदा हुआ हो और वो समंदर में गिर गया हो। दूसरा इम्कान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आज की दुनिया में जंग का तरीका बदल चुका है। अब जंग सिर्फ टैंक और मिसाइल से नहीं लड़ी जाती। सिग्नल, सैटेलाइट और साइबर सिस्टम भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। अगर किसी ने इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया हो तो ड्रोन का कंट्रोल खत्म हो सकता है। तीसरा इम्कान, और शायद सबसे सनसनीखेज, ये कि किसी ने इस ड्रोन को अपने कंट्रोल में ले लिया हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि ऐसे ड्रोन में मौजूद टेक्नोलॉजी बेहद कीमती होती है। उसके सेंसर, उसका सॉफ्टवेयर और उसका डेटा किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम हो सकता है। इसी वजह से पेंटागन की खामोशी भी कई सवाल पैदा कर रही है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी खबर वही होती है जिस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आता। अब असली हकीकत क्या है ये अभी साफ नहीं, लेकिन एक बात तय है, खलीज फ़ारस में हालात पहले से ज्यादा नाजुक हो चुके हैं और आने वाले दिनों में शायद इस मामले से जुड़ी और जानकारी सामने आए। अब सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप दुनिया की सियासत, फौजी टेक्नोलॉजी और ऐसे ही दिलचस्प मामलों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।